आप मेरे पीछे एक खंडहर मकान देख रहे होंगे। ध्यान से देख लीजिए इस खंडहर मकान को, फिर इसकी मैं आप लोगों को कहानी बताती हूँ कि इसकी कहानी क्या है। आप लोग अभी दौर चला है बुलडोज़र बाबा का, बुलडोज़र की सरकार का। कहा बहुत सारे पत्रकार और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सवाल उठाते हैं कि जी बुलडोज़र क्यों चलाया जाता है। तो बुलडोज़र और जेसीबी का जो नाता था ना, वो नवासी से भी था। ये जो मकान, जिस मकान में मैं खड़ी हूँ, वो मकान है बृजमोहन कुशवाहा का, जिनकी धर्मपत्नी का वीडियो आजकल बड़ा वायरल हो रहा है। जयश्री कुशवाहा, उनका वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है। उनको ये बता करके संबोधित किया जा रहा है कि अतीक अहमद और अशरफ अहमद के तरफ से प्रताड़ित ये महिला, जिसकी 12.5 बीघा ज़मीन अतीक और अशरफ की तरफ से हथिया ली गई थी। ये उनका एक पुश्तैनी मकान है और यहाँ पे अतीक और अशरफ ने, दोनों ने, जब उनका, आप ये कहिए गुंडई उनकी चरम पे थी, तब वो जेसीबी से ला करके इस मकान को उन्होंने धाराशाही कर दिया। आप ये देखिए, ये पूरा, आप ये कहिए रहने वाला मकान था। ये शौचालय है एक, ये, और ये कमरा है। अब ये देखिए, ये कमरा है। इस मकान को जो है अतीक और अशरफ ने, दोनों ने ध्वस्त कर दिया था जेसीबी ला करके। आज मैं आपको पूरी की पूरी इन लोगों की जो गुंडागर्दी थी, वो पूरी गुंडागर्दी जो है मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। और एक बात ये भी बताना चाहती हूँ कि आज जिस महिला का वीडियो हर जगह वायरल हो रहा है, उनके 3 बच्चे हैं और तीनों ही बच्चे किराए का, आप ये कहिए कि ट्रांसपोर्ट में काम करते हैं, किराए की गाड़ियों पर काम करते हैं। वो खुद भी, ना पढ़ाई उनकी अच्छे तरीके से हो पाई, ना उनका व्यवसाय कोई अच्छे तरीके का हो पाया, ना ही उनका रहन सहन अच्छे तरीके का हो पाया। और उनकी बहनें भी थी, जिनकी एक बहन की शायद मौत हो गई है। वो सारी कहानी मैं आपको जयश्री जी से बात करके समझाना चाहती हूँ, क्योंकि जयश्री जी वो मतलब इस मकान तक, पुराने मकान तक नहीं आ सकती थी। तो इसलिए मैं यहाँ पे वकील साहब के साथ आई हूँ जो उनका केस लड़ रहे हैं। मैं आपको सारी बातें बताना चाहती हूँ। आज मैं इस कैमरे के माध्यम से और इस वकील साहब के माध्यम से वो आपको सारी दर्दनाक कहानी जो अतीक और अशरफ के द्वारा प्रयागराज के अंदर एक छोटे आप ये कहिए मासूम आदमी के साथ जो किया गया, मैं वो सारी की सारी बात बताना चाहती हूँ। और शायद ये वीडियो उन लोगों को जवाब है जो लोग कहते हैं कि अतीक जो है वो शहीद हो गए। कल मैं गई थी जहाँ पे कसारी मसारी, जहाँ पे अतीक और अशरफ को दफनाने का पूरा काम किया गया, वहाँ पे लोग बोल रहे थे कि अतीक और अशरफ जो हैं वो तो शहादत उनकी हुई है, उनकी मिट्टी बहुत अच्छे से हुई है, वो बहुत अच्छे लोग थे, वो मसीहा थे, किसी के लिए दुश्मन तो किसी के लिए मसीहा। तो शायद इन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा, इनका जीवन पूरी तरीके से बर्बाद जो है वो अतीक और अशरफ ने किया। तो शायद एक आह भी आप कह सकते हैं कि एक परिवार का आह भी लगा, जिसकी वजह से आज अतीक और अशरफ का पूरा जो साम्राज्य है वो पूरी तरीके से मिट्टी में ध्वस्त हो चुका है। तो वकील साहब आप आइए इधर, मैं आपसे 2-4 बातें करना चाहती हूँ। ये जो परिवार है बृजमोहन कुशवाहा जी का, तो ये कैसे, मतलब इनका पूरा क्या संबंध था, कैसे अतीक से मिलना जुलना हुआ, फिर अतीक ने क्या कुछ किया, सबसे पहले मुझे हम बताना चाहेंगे। मौजा झलवा इनकी 12.5 बीघा ज़मीन थी। ये इंडियन ऑयल नया बसा और ट्रिपल आईटी आया तो यहाँ की ज़मीनें बेशकीमती हो गई और बेशकीमती हो जाने के कारण 89 में यहाँ विधायक अतीक अहमद हुआ, जो गुंडई और बदमाशी किया करता था, फिर विधायक बन गया। तो बृजमोहन बच्चा इस भूमि के स्वामी थे, 12.5 बीघा ज़मीन थी। तो उनकी ज़मीनें, वो देखा कि जो है ये ज़मीनें हथियाई जा सकती हैं, इस बाबत उनको गायब कर दिया और एक तथाकथित फर्जी बैनामा की रचना कर लिया। अच्छा। फिर वो बैनामा जब रचना कर लिया तो जयश्री सूरजकली बृजमोहन बच्चा की पत्नी रही। उनके 3 बेटा रहा, 3 बेटी हैं। तो वो पढ़ी लिखी महिला नहीं थी, गांव की साधारण गृहिणी थी। वो गांव झलवा गांव था, वहीं रहती थी। तो उनकी ज़मीनों को जब अतीक अहमद कब्जा करने लगा तो उन्होंने विरोध किया और गांव के सहयोग से उनको मालूम चला कि इसकी ज़मीन का फर्जी दस्तावेज बना लिया। अच्छा, जी, वो बनाया जो है, एक शिवकोटि सहकारी आवास समिति थी, इसी क्षेत्र का हल्का लेखपाल था मानिकचंद श्रीवास्तव हल्का लेखपाल था। वो ये सारी बातों की जानकारी थी। उसने लेखपाल पद से बीआरएस लेते हुए अतीक के साथ मिलकर इस कूट रचना में शामिल हुआ और शामिल होके उसने बैनामा बनाया। बैनामे के क्रम में उसने जो है ये ज़मीनों पर अवैध प्लाटिंग करना शुरू किया। जब इन्होंने रोकने का प्रयास किया तो इनको जान से मारने की नीयत से हमला किया।
अभी यहाँ पे मैं आपको टोकना चाहूँगी, आपने कहा कि बहुत सारे ऐसे अधिकारी भी थे, सरकारी अधिकारी, जो अतीक के साथ मिल करके ये पूरा षड्यंत्र रच रहे थे। अब इसमें एक कहानी भी आप इसको अब देखिए, एक पूरी मूवी जैसे शूट होती है ना, वही आपको पूरी मूवी की कहानी जो है आप लोगों को प्रयागराज की धरती पे आज देखने को मिलेगी कि अतीक और उसके जो सरकारी गुर्गे के जरिए पूरा जो है यहाँ पे ज़मीन को हथियाने का काम किया गया। वैभव, आप जरा तस्वीर दिखाइए कि कितने बड़े बड़े जो है वो बंगले यहाँ पे तैयार किए गए हैं। अभी मैं आपको रास्ते से चलूँगी, ये सारा आप दिखाइए, ये पूरा जो है वो पूरा बंगला जो है वो एक तरीके से साम्राज्य, अतीक का साम्राज्य है, वो जो है अतीक की तरफ से तैयार किया गया जब वो शासन में रहा। राजनीति का उसको समर्थन मिला, राजनीतिक दलों का उसको समर्थन मिला, यहाँ तक कि बड़े बड़े राजनेताओं का, नेताजी का आप लोगों ने देखा किस तरीके से वो नाम ले रहा था खुलेआम कि नेताजी जैसा कोई मतलब आप नेता नहीं हैं। तो उन लोगों का जब साथ मिला तो ये साम्राज्य उसने बनाया। और जिस धरती पे मैं अभी खड़ी हूँ, जिस ज़मीन पे खड़ी हूँ, उनके जो मालिक हैं, उनके बच्चों की स्थिति ऐसी है कि जब हम लोग उनके घर गए, उनके घर हम बैठने का हमने प्रयास किया तो वहाँ पे एक अच्छी बैठकी तक नहीं थी। मतलब 10 लोगों को बिठाने की जगह तो थी उनके पास, लेकिन एक जो कहते हैं ना व्यवस्था चाय पानी का या फिर वैसा किसी भी तरीके का व्यवस्था ठीक ठाक तरीके से नहीं था। अच्छा, जब इन लोगों ने प्रयास किया, जेसीबी लाया इस मकान को, ये पुश्तैनी मकान इनका है, तोड़ा जो है ये क्या किया कि इनका पुश्तैनी मकान था, कच्चा मकान था, वो पूर्वजों के ज़माने से सैकड़ों साल पुराना मकान था। और उसके ये कुछ जो अवशेष दिख रहे हैं, ये पक्का निर्माण जो है इन्होंने किया था, कच्चे मिट्टी से और ईंटों से जोड़ के निर्माण किया था। तो उसने जेसीबी लगा के, जिसको अब बुलडोजर कहा जा रहा है, उसी जेसीबी से ये इनके पुराने मकान को ध्वस्त कर दिया गया और इनको मार पीट करके बंदूक की नोक पर भगा दिया गया। वो चूँकि 5 बार विधायक रहा, उसका इतना शासन प्रशासन में दबाव था, प्रशासन में सहयोग था, कोई इन लोगों की मदद नहीं करता था और ये लोग जो है खाना बदोश का जीवन जीने से विवश होते थे। सत्ता परिवर्तन हो जाने के बाद जब दूसरी सरकारें आती थी तो फिर ये लोग यहाँ आके रहते थे। और इनकी ज़मीनों पर जब अवैध प्लाटिंग होती थी तो उसको रोकने का प्रयास करते थे, तो वो और उसके गिरोह के लोग प्राणघातक हमला कर देते थे, जिसमें 91 सन 2001 मुकदमा लिखा गया, जिसमें जो है पुलिस ने गैंगस्टर भी लगाया, उसको जेल भी भेजा, फिर बाद में वो जमानत से आया। फिर 253 सन 2002 मुकदमा लिखा गया, जिसमें जो है वो जेल गया, जेल से फिर बाहर आया। ये तो सब में हुआ इसी तरह घटनाएं, वो इसी तरह करता रहा। फिर मुकदमों का तो दौर उस पर चलता रहा था। एक मैं जब इंटरव्यू देख रही थी तो अतीक बोलते हुए नजर आ रहा था, आज तक का इंटरव्यू था गौरव, वो उसमें वो बोलता हुआ नजर आ रहा था। सुबह सुबह मेरी नज़र उस इंटरव्यू पे गई कि अरे ऐसे तो मुकदमे तो नेताओं पे तो लगता ही है, और जब मैं अब नेता बन जाऊंगा, जब मैं इस चुनाव को जीत जाऊंगा तो हो सकता है कि मेरे पे और जो है वो चार्जेस लगें। तो उसको घमंड होता था इन चार्जेस का। मैडम, घमंड इसलिए होता था कि वो समाजवादी पार्टी का पोषित माफिया था और घमंड उसको होना लाजमी था, क्योंकि उस पे ऊपर मजबूत कोई कार्रवाई नहीं हो पाती थी। और एक गरीब महिला का 12.5 बीघा ज़मीन जो अरबों रुपए की थी, वो हड़पने में कामयाब हुआ और आज तक उस महिला को कोई इंसाफ नहीं मिला। शासन प्रशासन के लोग जो है सिर्फ मुकदमा लिख के इतिश्री कर लिए, उन्होंने कोई निष्पक्ष विवेचना नहीं किया। उसकी ज़मीनों पे जो मुकदमे राजस्व के न्यायालयों के चले और अभिलेखों में उसको नाम दर्ज हुए, उन लोगों ने उस महिला के साथ न्याय और इंसाफ करने की दिशा में कोई कार्य नहीं किया। वो संरक्षित माफिया और अपराधी के साथ संगठित होकर उसके साथ कंधे से कंधा मिलाते रहे। वकील साहब, आप आज तक न्याय नहीं मिला। ठीक है वकील साहब, जैसे आप इस परिवार के साथ कितने सालों से जुड़े? इस परिवार से मैडम मैं 10 सालों से जुड़ा हुआ। 10 साल से। फीस वीस देने में सक्षम है? फीस वूस देने में सक्षम नहीं है, क्योंकि इनकी आर्थिक स्थिति आप देख ही रहे हैं, फीस देने में सक्षम नहीं है। लेकिन मैं भी देखिए एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ, इसीलिए एक आम आदमी की पीड़ा मैं भी समझ सकता हूँ और इसी कारण मैं इनके सहयोग में हमेशा मुझसे जो बन सका है मैंने सहयोग इनको प्रदान किया है। 12.5 बीघा की ज़मीन कितनी कीमत होगी लगभग? अरबों की कीमत होगी मैडम, और ये ज़मीनों पे एक छोटे से प्लाट की कीमत जो है करोड़ों में है। करोड़ों में है। तो क्या आपको लगता है इतनी कीमत की होगी? तो क्या लगता है आपको कि इनके जो बच्चे हैं, जो 3 बच्चे हैं इनके, जो शायद आज मजदूरी कहिए, ट्रांसपोर्ट में एक काम कर रहे हैं, उनको लगता है कि उनके पूर्वज की ज़मीन मिल पाएगी?
कोई सरकार से आपको लगता है उम्मीद? सरकार जो वर्तमान सरकार है, योगी बाबा की सरकार है, जो हमारा मजबूत प्रशासन है, उससे आशा की किरण जगती है कि लोगों को न्याय मिलेगा। जैसे बाबा जी ने लाखों लोगों को न्याय दिलाया है, उसी तरह इस महिला को भी न्याय दिलाने का काम करेंगे। जी, तो मतलब ये तो मैंने आपको वकील से बात करके बताई, लेकिन अब मैं आपको उस परिवार की मुखिया, जो इस वक्त की मुखिया हैं, आपको मैं उनके पास लेके चलती हूँ और उनसे मैं बातचीत करवाती हूँ। और आपको मैं एक और बात बताना चाहती हूँ, उनके ऊपर भी वार हुआ, उनके बेटे के ऊपर भी वार हुआ। उनके बेटे के ऊपर जब गोली चली तो उनके दाहिने पैर में लगा, और उनके ऊपर जो तो उनके शोल्डर पे जो है वो गोली ऐसे छू करके गया। और एक बहुत ही ज़्यादा कहिए तो गैंगस्टर एक पूरी तरीके से उनके ऊपर वार जो है वो किया गया। तो मैं अपनी बातों पे यहाँ पे विराम लगाती हूँ और अभी जहाँ पे वो महिला रह रही हैं, उनका परिवार जहाँ रह रहा है, वहाँ पे लेके जाती हूँ और वहाँ से आपको मैं स्टोरी दिखाती हूँ। अभी मैंने आपको वो मकान दिखाया, वो सामने ही वो बगल वाला ही मकान है, और जहाँ पे अतीक और अशरफ का वो जेसीबी उस ज़माने का, जिसको आज बुलडोज़र बोला जाता है, वो आया और इस मकान को ध्वस्त कर दिया। ये आप मेरे पीछे जो मकान देख रहे हैं, ये अतीक ने अपने गुर्गे को, अपने शूटर को एज अ उपहार दिया था। और इस मकान की अगर मैं आपको कीमत बताऊं तो आप ये कहिए पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी। इस मकान की कुल जो कीमत है वो 3,25,00,000 रुपए है। जिस शूटर का ये मकान है वो विजय मिश्रा के लिए भी काम करता था और अतीक अहमद के लिए भी काम करता था। ऐसे तमाम घर हैं यहाँ पे। अब ये देखिए, ये पूरी तरीके से बंगला इस तरीके से बना हुआ है। और अभी मैं आपको उस महिला के घर में लेके चलूँगी जिस महिला का ये पूरा ज़मीन है। मतलब बताया, जैसा कि हम लोगों को बताया गया और मीडिया में भी ये दिखाया जा रहा है कि जिनका ये मकान, जिनकी ये ज़मीन है, उनका मैं आपको घर दिखाऊँगी। और यहाँ के जो घर हैं उनकी आप स्थिति देखिए, ये पूरे प्लॉट्स बने हुए हैं, पूरे बंगले, इनके दाम जो है वो करोड़ों में है, करोड़ों में। आइए चलिए, अब मैं आपको उस महिला का घर दिखाती हूँ। ये मैं दिखाना चाहती हूँ कि ये हालात उस महिला के घर का है, जिस महिला के मैंने आपको पुश्तैनी घर दिखाया, वो पूरा इलाका मैंने आपको दिखाया, जो 12.5 बीघे की मालकिन हैं, अभी भी 12.5 बीघे की मालकिन हैं। ये उनका घर है। आप खुद सोचिए कि क्या कभी किसी भी व्यक्ति को आपने देखा है जिसके पास 5 बीघे की भी ज़मीन होती है ना, और वो भी शहर के अंदर, वो ठाट बाट से एकदम रहता है। लेकिन आज मैं जयश्री जी के पास बैठी हूँ। एक तो 30-35 साल से ये अतीक के खिलाफ जो है वो लड़ रही हैं, अतीक के खिलाफ डटी हुई हैं, एक चट्टान की तरह डटी हुई हैं। लेकिन आज उसके बावजूद अगर आज इनके पास मीडिया वाले आ रहे हैं, लोग इनसे बात कर रहे हैं, अतीक के वो दुर्दांत अपराध को ये मतलब पूरी कहानी की तरह सुना रही हैं, लेकिन एक मन में इनके कचोट है कि ये 12.5 बीघे की मालकिन, जिसको अतीक ने अपने रसूख, अपने आप ये कहिए अपने ताकत से जो है हथियाया, उस 12.5 बीघा पे प्लॉटिंग करी, लोगों को वहाँ पे बसाया अवैध तरीके से और उसका पुरजोर तरीके से फ़ायदा उठाया। और ख़ुद जो है आज जयश्री जी जो है वो इस हालात में है कि अपने बच्चों तक को वो नहीं पढ़ा पाई। इनके बच्चे जो हैं वो ट्रांसपोर्ट में किसी और के गाड़ी पे जो है वो काम कर रहे हैं। आज इनके परिवार की स्थिति बेहद ख़राब है। लेकिन आज हम थोड़ा सा इनसे जानने का भी प्रयास करेंगे कि क्या क्या अतीक ने जो है वो इनके ऊपर जुल्म ढाए थे। माता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे मीडिया वाले आपके पास आए होंगे, लेकिन मैं आपका दर्द जानना चाहती हूँ कि अतीक को जब गोली लगी, जब उसकी हत्या हुई, तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये वध नहीं है, मतलब हत्या नहीं, ये वध है। आप क्या कहेंगी, अतीक के साथ ये हत्या कि वध? मैं वध नहीं कहना चाहती, ना हत्या कहना चाहती हूँ। जिसकी जैसे वो है वैसे हुआ, समय के प्रभाव से। हाँ, अब जो है तो उन्हें मैं अपनी ज़बान से कुछ नहीं कह सकती। बाबा जो कर रहे हैं अच्छा हो रहा है। अगर उन्हीं के ऊपर मैं डाल रही हूँ कि बाबा जो करेंगे अच्छा करेंगे, अच्छा न्याय मिलेगा। और भगवान जो है तो उन्हें जो करता धरता है सबको वैसा ही परिणाम जो है वो देता। जस करनी तस भरनी, वही आज अतीक के साथ हुआ। ना उनके मैं मरे के ना मुझको गम है, ना मुझको खुशी है। हाँ, मैं अपने ज़बान से कभी नहीं, मेरे गोली लगी रही है तब भी मैं अपनी ज़बान से गाली नहीं दिया। मैं यही धरती माता से प्रणाम करती हूँ, भगवान जी के भरोसे। और यही है कि इन्हें मेरी 12.5 बीघा चले गए। आज मैं ये औलाद में बैठी हुई हूँ, मुकदमा चल रहा है, जीत भी गया है, फर्ज इस तरीके से सब बनाए हैं। मुझको न्याय मिलना चाहिए, आपको न्याय मिलना चाहिए मुझको जो है तो उन्हें शासन प्रशासन इन तरह पूरी मदद कर दीजिए, करें
योगी बाबा मदद करें, मुख्यमंत्री हैं यहाँ के, जो है तो नहीं पूरे उत्तर प्रदेश के, तो जो करेंगे अच्छा करेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश के पिता हैं, मेरे भी पिता हैं। मैं यही समझती हूँ मेरे बच्चों को पेट के आहार दिला दें, अपने से खुद के मेरी जांच करवा लें ज़मीन के, और देख लें कि क्या औलाद है मेरी। माता जी, आज आपको मन में कितना विश्वास है कि आपके साथ न्याय हो सकता है? बहुत विश्वास है, मुझको बहुत विश्वास है प्रधान जी के, मुख्यमंत्री जी के ऊपर, बाबा जी के ऊपर बहुत विश्वास है। क्या पहले की सरकारों से ऐसा कुछ विश्वास था आपका? कभी जो है तो मदद होती, कभी नहीं होती रही है। ये है कि मैं हमेशा जो है तो लिखा लिखा के, पढ़ी तो नहीं हूँ, लिखा लिखा के नहीं भेजती थी। अभी है कि मेरी बहू पढ़े लिखे मिल गई हैं, बच्चे नहीं पढ़े हैं, थोड़ा थोड़ा मैं गरीबे घर की बेटियाँ लाई हूँ, पढ़े हैं। हाँ, वो कहीं ना कहीं मदद करती हैं। तो माता जी, जब अतीक जब 89 में शायद आपके साथ ये सब कुछ चीज़ शुरू हुआ था, तो पहली बार जब आपके उसके घर उसने आपके घर के ऊपर धाबा बोला था, तो वो दौर क्या था, वो समय क्या था? थोड़ा सा उस टाइम तो पानदार जो है विधायक थे, हाँ, और जो है तो उन्हें वो भाई का कहा थे संसद भाई, हाँ, सारा क्या नामा अब खुद देख रहे हैं सरकार, हाँ, सरकार के संज्ञान में है सारी चीज़ें, तो खुद समझदार हैं। नहीं, उस समय जब पहली बार आया था कि 2001 में आप लोगों के ऊपर गोली किया था, 2016 में? 2016 में गोली चली है। हाँ, अब और तो सकल बेच ले हैं, सोच रहे हैं कि अहू को ले लेंगे। अच्छा। हाँ। मतलब जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं उसको भी हथियाने की उसकी हाँ, हथियाने के प्लानिंग थी। वो अपने पूरे लाव लश्कर के साथ आया था कि अकेले दोनों भाई? नहीं, जो है तो एक गाड़ी में थे, जो है तो नहीं, और दूठे एक दुपहिया थी। हाँ, तो पीपल ओकर महुआ का पेड़ रहा है सामने, तो वही महुआ के पेड़ की तरह गाड़ी ठाड़ की है, जिसको बोलते हैं अपाची, और एक सफ़ेद गढ़ की रही है। उसका बाद में सब लोग देखे उके, तो बोल रहे हैं बच्चन मेरे जानते, उसको स्विफ्ट डिज़ायर कहते हैं। उसी में से नहीं उतर के गंदी गंदी गाड़ियाँ अशरफ और अति दिया। अशरफ भी था उसमें? हाँ हाँ, अशरफ थे दोनों भाई, असलहा लेहे भाई, जो है तो लहराए, और जो है तो तड़ातड़ फिर गोली चलने लगी, तो मौका कहाँ मिलता है कि पलट के देखने का, जो है तो चिढ़ने को, उतनी जोन तो बनाई जान बचाता है। अच्छा, आप लोगों के पास मतलब अपने बचाव के लिए आप लोगों के पास कोई असला वगैरह था, मतलब बचाव? कुछ नहीं, मुझको नहीं मिला है। वे कई दार भरे कि कम से कम रहेगा, तो कोई अगर चलाता है, कुछ करता है, तो हम भी करेंगे, जवाबी फायरिंग करेंगे, हवाई फायर करवाएंगे, करेंगे, तो कम से कम गांव वाले आएंगे, देखेंगे, अपनी जान को बचाव रहेगा। पे कोई नहीं, मुझको कुछ नहीं मिला। कई बार मैंने दफ्ती भर आए, मेरे संजोगियों कहने हो कहने, भाई भी रहते थे, भाई कोने ख़त्म हो गए। कैसे ख़त्म हुआ भाई? करंट से। करंट से मतलब कैसे? अरे वही लोग है, खंभा डाले, खंभा से ही जो है तो उन्हें उसी महने तार लटका दिए, और जो है तो करंट उतरा रहा, मेरा भाई आया, ख़त्म हो गया। और ये अतीक नहीं करवाया? हाँ, उन्हें लोग करवाए थे। भाई खुद के तो प्लाटिंग करते नहीं, एक जो है तो उन्हें प्लाट करवा, जो है तो उन्हें जो है तो सुरेश दुबे करवाए, और जो है तो उन्हें फिर जो है तो उन्हें एक कृष्णकांत द्विवेदी है, वो इसी तरीके कई लोग करवाए थे। मतलब जब समय समय के पालन होता था, आज फला आदमी कर रहा है, कल फला आदमी कर रहा है, फर्जी तो उनको कराना था। फर्जी उनको कराना था। अच्छा माता जी, आज जो सुरेश दुबे दुनिया में नहीं है, वो भी मरवा दिए। तो ये जो आज अतीक के साथ जो भी हुआ, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं लोगों की, आप जैसे लोग होंगे, जैसे आपके साथ उसने ये सब किया है, तमाम ऐसे लोग होंगे, प्रयागराज में होंगे, वहाँ प्रयागराज से बहुत लोग हैं, मतलब संख्या बहुत ज़्यादा की है, तो उनकी क्या हाय लगती है कि अतीक को लगी? हाय तो सबकी लगती है, हाँ,
हम किसी साथ गलत करेंगे तो हाथ तो लगना ही लगना है। हाँ, हम किसी को सताएंगे तो वो तो एक दिन मिलेगा, जोड़ का तोड़ भगवान दे देता है। कोई में कोई तो वो होता है, कभी वीरों से धरती खाली नहीं है, नहीं कभी। एक हाय की वजह से जो है आज अति के ऊपर जो उसने किया, जो उसने बोया, आज उसको वो फल मिला। और जो है तो उन्हें मैं अपनी ज़बान से क्या, सही बात है, अपनी ज़बान को इंसान को वो नहीं करना। नहीं कभी नहीं, ना मैं मरे, ना उनके मरने के मुझको गम है और ना मुझको उनके मरने के ना खुशी है, ना खुशी है ना गम है। तो माता जी, आपकी अगर मैं ये बोलूँ कि आखिरी आप क्या मतलब बोलना चाहती हैं कैमरे में, क्या आपका वो है, मैं ये फिर उसके बाद वीडियो कॉल। मैं यही बोलना चाहती हूँ कि मुझको न्याय मिल जाए, अब मेरी ज़मीन मिल जाए, अब लड़ाई जो है वो ख़त्म हो। यही मैं चाहती हूँ। और मेरे जो है तो उन्हें वकील कहने मिले जो है तो उन्हें कि आ जा सके और जो है तो उन्हें सुरक्षा बढ़ाई जाए बरकरार हमेशा के लिए मुझको चाहिए। पता नहीं कि इसकी क्या निगाह है, यहाँ के इलाहाबाद की सम्राट रहे हैं, तो इसलिए तो माता जी की ये सब मांगे हैं कि उनकी ज़मीनों को जो है वापस मिल जाए उनको, और उनकी सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी जाए। कहीं ना कहीं एक तरीके का आप ये कहिए कि माता जी ने खुद कहा कि इलाहाबाद का कुछ नहीं था तो सम्राट तो था ही। अगर वो मर गया है तो उसके पीछे न जाने इतने सारे गुर्गे होंगे, उसके इतने सारे लोग होंगे जो आज भी कहीं ना कहीं प्रयागराज की गलियों में, प्रयागराज के कहीं ना कहीं घरों में बैठे होंगे, जो कहीं ना कहीं घात लगा के बैठे होंगे कि जी हमारा सम्राट तो मारा गया, लेकिन हम कहीं ना कहीं उसका बदला लें। तो माता जी को सुरक्षा की भी आवश्यकता है, तो ये सारी मांग जो है वो माता जी ने की है। इसी के साथ मैं इस वीडियो का समापन करना चाहूँगी, और जितने लोग इस वीडियो को देखें, कोशिश करें इनकी बातों को समझने का कि आज इनको ज़रूरत बदले की नहीं थी, आज इनको ज़रूरत जो इनकी ज़मीनें खो गई हैं उसको पाने की है। इनकी ज़मीनों पे एक मालिकाना हक जो है उनको पूरी तरीके से मिले, उसकी आज इनको ज़रूरत है। इसी के साथ धन्यवाद।